एक बार सभी बड़े भाव से बोलेंगे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय श्री राधे। आइए चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए, अभी तक तो ठाकुर जी ने लाज रखी है, आगे भी रखेंगे। आप सब राजपुरा वासी, आसपास क्षेत्र के सभी लोग इस कथा में जुड़ कर के कथा से अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं, भगवान की कथा श्रवण करके अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं। जैसा हमने आप सबको बताया कि अब पंजाब तो भगवत भक्ति में खूब भगवत कृपा से आगे बढ़ रहा है। हमारा भी भगवान की कृपा से यहाँ आना जाना भागवत कथा को लेकर के खूब हो रहा है। पिछले पिछले महीना ही था, एक महीना भी नहीं हुआ मतलब, तो पातड़ा आए थे, वहाँ के आज सब भक्त वैष्णव भी पधारे हैं। अब यहाँ आए हैं और फिर आपके पड़ोस में आ रहे हैं। पूछो कहाँ है? हाँ, अगस्त महीना में आपके ही पड़ोस में पटियाला में फिर कथा करने आ रहे हैं, तो छोड़ेंगे तो नहीं आप लोग को। और भगवान की कथा है भी ऐसी, ये वायरस है। वायरस एक जगह पहुंच जाए तो क्या होता है, उसके कीटाणु पर एक बार पहुंचने की देर होती है, पर एक बार पहुंच जाए तो वो अपने आप स्प्रेड होता रहता है, फैलता रहता है, कॉन्टेजियस है। स्पर्श करो, उसको छू लिया, उसको स्पर्श कर लिया। तो भगवत भक्ति भी, भगवान की कथा भी जब किसी भूमि पर, किसी क्षेत्र में जाती है तो वो बीज बो के आती है। मतलब जैसे किसान होता है ना, तो वो अपने झोला में से लेगा, गेहूं लेगा, धान लेगा और उसको ऐसे फैलाता जाता है, पूरे खेत में फैलाता जाएगा। अच्छा, आड़ा टेढ़ा कैसे गिरा उसको उससे फर्क नहीं, क्योंकि उसे पता आड़ा गिरे टेढ़ा गिरे इस पे इसका फल तो लगेगा। तो वैसे ही भगवान की कथा गाने वाले एक भजन भी गाते कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई कृष्ण के प्यारे, शोर मचाऊं गली गली। जैसे जो रेहड़ी पर फल बेचने वाला, सामान बेचने वाले का जो काम होता है ना, उससे मिलता जुलता ही काम है हमारा भी। जैसे वो आवाज़ लगाता, खरीद लो खरीद लो खरीद लो भैया, टमाटर ले लो, आलू ले लो, वैसे ही भगवान की कथा गाने वाले भी ठेला लेके, अपना झोला लेकर के निकलते हैं और आवाज़ लगाते हैं, खरीद लो खरीद लो। क्या खरीद लो? तो कहते कृष्ण रस भाविता मति ही, कृष्ण रस में डूबी हुई मति खरीद लो, कृष्ण रस में डूबा हुआ मन खरीद लो। अब जब कोई भी वस्तु आप खरीदते तो सबसे पहले आप उससे क्या पूछते हो? बोलिए ना, भाव पूछते हो। भैया कितने रुपया की दी, कितने का दिया? फिर उससे मोल भाव भी करते हो। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे कहाँ 50 रुपया की। और माताएं बहनें तो वैसे भी इसमें एक्सपर्ट हैं। बनिया को भी पता, दुकानदार को, इनको अगर बेचना है तो डबल या ट्रिपल रेट बताओ, तब ये सिंगल तक लेके आएंगी। एक जगह कोई माता साड़ी खरीदने गई और उसने पूछा साड़ी वाले से कि दिखाओ, तो दिखाता, उसने पूरी दुकान दिखा डाली, पर मैया को एक पसंद नहीं आई। बोली बढ़िया नहीं है तुम्हारे पास, रेट बढ़िया नहीं लगा रहे। कौन हो तुम? कौन? अरे पिछले महीना ही मैं इस दुकान पे आई थी, आधे दाम में यही वाली साड़ी दे रहा था, और अब तुम हो कि इसका डबल दे रहे हो। उस दुकानदार ने कान पकड़े, हाथ जोड़े, बोले मैया भगवान से थोड़ा डर, कल मेरी दुकान ओपन हुई है, मेरे दुकान का मुहूर्त कल किया मैंने। पर मैयाओं का ये एक
होता है, बोलने का तरीका होता है, तो हम मोल भाव करते, मूल्य जानते हैं। तो कृष्ण रस भाविता मति, एक बड़ा प्यारा श्लोक है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब इस श्लोक को सुनते थे ना तो मूर्छित हो जाते थे इसकी व्याख्या करते करते। बोले खरीद लो, कृष्ण रस में डूबी मति खरीद लो। पूछा किसी ने मूल्य क्या है? बोले निशुल्क, इसका कोई शुल्क नहीं है। ये एक ऐसी परंपरा है जो निशुल्क आपको दी जाएगी। जो गोपियों ने भी गोपी गीत में कहा अशुल्क दासिका, भगवान का जो प्रेमी बना जाता है, दास बना जाता है, दुनिया का हर दास, दुनिया का हर सर्वेंट, नौकर शुल्क लेता है। पर भगवान के प्रेमी कहते तुमने तो हमें नौकर भी बना लिया, दास भी बना लिया अपना, और 1 रुपया हमने बदले में तुमसे न लिया। अशुल्क दासिका। फिर पूछा कि ये कृष्ण रस में डूबी हुई प्रेम की जो परंपरा ये शुरू किसने की? तो कहा ब्रज वधू वर्गेन, ब्रज की जो गोपियां हैं उन गोपियों ने इस प्रेम रस की परंपरा को शुरू किया। इस परंपरा को शुरू करने वाली, इस जगत तक लाने वाली ब्रज की गोपियां ही हैं। इसलिए गोपी ने कहा भी गोपी गीत में कि श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। भगवान की कथा बांटना ये एक प्रकार का दान है, ये एक प्रकार की सेवा है, ये एक प्रकार की चैरिटी है। आज के समय में हमसे कोई पूछे इस दुनिया का सबसे बड़ा दान क्या है, तो हम एक ही बात कहेंगे, भगवान का नाम दान करना इस दुनिया का सबसे बड़ा दान। हाँ, रक्तदान, कन्यादान और क्या कई दान होते हैं, अन्नदान, ये सब महान हैं, एक से बढ़कर एक है। पर गो कोटि दानम गृहिणे सुकाशी माघे प्रयागे यदि कल्पवासी यज्ञः युथा मेरु स्वर्ण दानम गोविंद नाम न भवेच्च तुल्यम। ये हमारे जीवन का पहला श्लोक था जो हमने याद किया था, और उस श्लोक में नाम की महिमा बताई गई है। मतलब बचपन से ही हमने जो सीखा नाम की महिमा ही सीखी। गो कोटि दानम गृहिणे सुकाशी, करोड़ों गाय दान कर दो काशी में जा करके, माघ में जाके, प्रयाग में जाके निवास करो, सुमेरु का सोने का पहाड़ दान में कर दो, इतना सब दान दो, और उसके बदले में तुम किसी को एक कृष्ण नाम दान दो। एक कृष्ण नाम का इतना सारा दान मिलकर के बराबरी नहीं कर सकता। एक कृष्ण का नाम दान करना इतना भारी। बहुत सारे लोग हमसे आकर के प्रश्न करते, बोले ये कथावाचक, ये भगवान की कथा गाने वाले बोलते रहे दान करो दान करो, हम तो भैया अपना जीवन चला पा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है, कमाई इतनी है नहीं। हमने कहा उनकी बात को समझो आप, वो केवल धन दान देने की बात नहीं करते आपको। अच्छा है, धन है तो खूब दान करो, तुम्हारे पास सामर्थ्य है तो खूब दान करो, पर ये बताओ क्या भगवान का नाम दान करने में कोई पैसा लगता है? आप यहाँ से घर जा रहे हो, रास्ता में कोई मिला, बोला भैया सीताराम, राधे श्याम, राधे राधे, तो सामने वाला भी क्या बोलेगा? राधे राधे। हो गया कितना बड़ा दान। इससे बड़ा दान है कोई दुनिया में? आपके कहने पर सामने वाले ने श्री राधा बोल दिया, बस काम हो गया, इतने में ही काम हो जाएगा। एक महाराज जी बड़ी सुंदर दृष्टांत सुनाते थे। बोले 2 मित्र थे, एक नास्तिक था एक आस्तिक था। तो आस्तिक वाले को बड़ा दुख होता था कि ये ना कथा में जाता है ना भजन करता है, तो कोशिश करता था कैसे भी उसे लेके जाए। और भैया देखो, मित्र दुनिया में वही जो आपको भगवान से जोड़े, मित्र की व्याख्या वही जो आपको अच्छी चीजों से जोड़े। क्योंकि इस संसार में अगर देखा जाए ना तो गलत आदतें हमारे जीवन में कोई देता है तो वो दोस्ती देते हैं। सबसे पहले गलत संगत दोस्तों की होती है। क्यों? कहीं गए, रास्ता में बैठे बैठे, अरे भैया, अरे हम भी तो पीते हैं, थोड़ा तू भी पी ले।
वो कहेगा नाना जी हम नहीं पिएंगे। अरे क्या हो जाएगा एक घूंट से, देख तुझे हम असली मजा दिखाते हैं कैसा होता। और बातों में बहला फुसला। गलत आदतें कोई दुश्मन नहीं सिखाता, और दुश्मन की बात हम मानते भी नहीं। मान लो दुश्मन कोई हमसे कहता कि सिगरेट पियो, तो हम उससे कहते अच्छा हमने पढ़ा नहीं है क्या पैकेट के ऊपर कि ये सेहत के लिए हानिकारक होता, जानबूझ के कर रहा है मुझे मारने के लिए, तो उसको दूर रहते उससे। पर दोस्त कहेगा हाँ हमारी भलाई के लिए कह रहा, ला भैया दोनों बैठ के संग पिएंगे, और पड़ जाते हैं उस चक्कर में। तो ऐसे मित्र हों जो आपको ऐसे गलत काम में उनसे दूर। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका का ये पद मीराबाई को लिख के दिया था कि चाहे तुम्हारा कोई कितना करीबी हो, पर अगर वो भगवान के विरुद्ध है और भगवान के विरोध में लेके जा रहा है, तो कितना भी प्रिय त्याग दो उसको, वो तुम्हारा स्नेही नहीं हो सकता। तो मित्र वही जो आपको कथा में लेके आए, वृंदावन लेके जाए, किसी संत से मिलने लेकर के जाए, वो असली मित्र होता है। तो आस्तिक जो दोस्त था उसने नास्तिक वाले से कहा भैया चल कथा में। बोला हमको कथा वथा भाती नहीं। बोले चल तो एक बार बैठ जाना, मजबूरी समझ के बैठ जा। आ गया कथा में, आ गया, कथा सुनी, मन उसका ज़्यादा लगा नहीं। कथा के बाद वो दोस्त उसे महाराज जी से मिलवाने लेके गया। बोले महाराज जी इस पे कुछ कृपा करो, भजन वजन कर ले, कुछ करता नहीं है। बोला हमको ये सब भाता नहीं, हमें नहीं नाम वाम कुछ भगवान का ले। महाराज जी ने उससे कहा देख तू आज एक साधु के पास आया है, हर कोई आदमी संत के पास जाता दक्षिणा देता, तू आज हमें एक दक्षिणा दे दे। बोले बताइए कितना पैसा चाहिए। बोले पैसा नहीं चाहिए तेरा, रख अपना पैसा अपने पास। हमारे कहने पर एक बार तू अपने मुंह से बोल दे राम, एक बार बोल दे जय श्री राम। बोला मैं ना बोलूं, कई लोग होते हैं उनको ना पता नहीं भगवान के नाम से एलर्जी होती है। एक ब्रज भाषा में एक कथा सुनाते, एक अम्मा थी, तो उस अम्मा कभी जीवन में नाम नहीं लिया उसने भगवान का, गाली बकती रहती, उल्टा बोलती रहती। एक दिन उसका अंतिम समय आया तो घर वाले आसपास वाले बोले अरे अम्मा अब तो जा रही है, अब तो कम से कम राम राम बोल। तो ब्रज भाषा में अम्मा बोली, मरते मरते भी बोली, मुंह पे ना बोलो जाए, मुंह पे ना बोलो जाए। सब बोले अरे अम्मा बोल दे। बोले ना मुंह पे ना बोलो जाए। एक आदमी बोला देखो मैं बुलवाता हूँ, बड़ा समझदार आदमी आ गया, बोला अम्मा तो पे कहा ना बोलो जाए। उसने सोची हम पूछेंगे कि अम्मा तुमसे क्या नहीं बोला जाता, तो बोलेगी राम राम नहीं बोला जाता, तो राम राम भूल गया, इतने में काम बन जाएगा। तो उसने कहा अम्मा तो पे कहा ना बोलो जाए। तो अम्मा हंस के बोली बेटा जो तू बुलवानो चाहे वो ना बोलो जाए, पर बोलूंगी नहीं चाहे मर जाऊं। तो कुछ ऐसी वैरायटी के प्रजाति के लोग होते हैं दुनिया में जो सब बोल लेंगे, बकबक कर लेंगे, पर ठाकुर जी का नाम उनसे पता नहीं क्यों ना बोला जाता। महाराज जी ने कहा भैया एक बार बोल, ना 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 हम नहीं। दोस्त ने कहा अरे साधु कह रहा है, एक महात्मा कह रहा है, एक बार बोलने से तेरा क्या घट जाएगा, एक बार बोल। बोले देख लेना एक ही बार बोलूंगा। महाराज जी बोले हाँ तो एक बार तो बोल। अब मुंह इधर उधर करके उसने कहा चलो ठीक है बोल दिया, लो जय सिया राम। महाराज जी बोले बस। उसने बोला राम, महाराज जी बोले बन गया काम, इतने में ही तेरा काम बन गया। कैसे? बोले अब एक बात सुन हमारी, तुझे दुनिया में कहीं भी कोई भी मिल जाए और तुझसे पूछे कि एक राम नाम के बदले में तुझे क्या चाहिए, मिलेगा जरूर, क्योंकि राम नाम खाली नहीं जाता। तुझसे कोई पूछे क्या चाहिए तो खुद से कुछ ना बोलना, उस पे डाल देना और कहना एक राम नाम के बदले में जो मिलता हो वो दे दो, एक राम नाम के बराबर जो हो वो दे दो। बोला ठीक है देखेंगे। चला गया। जीवन बीता, काल आया, मृत्यु आई, मरणोपरांत यम दूत पकड़ करके ले गए। चित्रगुप्त ने हिसाब किताब खोला, यमराज ने पूछा क्या अच्छा क्या बुरा। बोला महाराज बुरा ही बुरा है, अच्छा तो कुछ है नहीं। हाँ एक अच्छा है, बस एक बैलेंस में अच्छा है इसका, एक बार इसने जीवन में राम बोला था।
यमराज जी बोले ठीक है, तो अच्छाई कम है बुराई ज़्यादा है, पहले अच्छाई वाला इसको फल दे दो और बाद में बुराई वाला, बता एक राम नाम के बदले तुझे क्या चाहिए। तो तुरंत दिमाग की घंटी बजी। महात्मा जी ने क्या कहा था? बोला एक राम नाम के बदले में? बोला यमराज जी एक राम नाम की बराबरी तुलना में जो मिलता वो दे दो आप। अब यमराज जी भी कंफ्यूज बेचारे, क्यों? क्योंकि किसी ने आज तक उनसे राम नाम के बराबरी में क्या होता है ये प्रश्न कभी किया ही नहीं। यमराज जी ने कहा लाओ हमारी रूल बुक लाओ जरा देखें, हम चेक करें एक राम नाम के बराबर में क्या होता है। यमराज जी ने पूरे अपने खाते पन्ना सब पलट डाला, यमराज जी को कुछ ना मिला। और यमराज जी न्यायाधीश कहे जाते हैं, अगर न्याय न देते इसको तो उनकी गद्दी छिन जाती, न्याय तो देना पड़ेगा। अब अपने से हायर अथॉरिटी के पास लेकर के जाते हैं। यमराज जी ने उसका हाथ पकड़ा, बोले चल तुझे इंद्र देवता के पास लेके चलते। इंद्र देवता के पास ले गए, बोले भगत जी एक नया केस लेके आया है हमारे पास, राम नाम के बराबर में इसको कुछ देना, बताओ क्या दे। इंद्र बोला हमें क्या पता, हम कभी राम नाम लेते नहीं तो हम जानते क्या। एक काम करो, जिनने दुनिया बनाई उनके पास हिसाब होगा, इसको लेके ब्रह्मा जी के पास चलो। तो ब्रह्मा जी, भगत जी, यमराज जी, इंद्र जी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा कि एक भक्त कह रहा है कि राम नाम के बराबर बदले में क्या मिलता है। ब्रह्मा जी के भी चारों के चारों सर घूम गए, बोले हमने भी कभी ना सोचा, कभी जानने की कोशिश ना करी। एक काम करो, जो राम नाम जपता है दिन रात उसके पास चलो, उसके पास। अब चलने लगे तो भक्त बोला, वो जो आदमी जीव है वो बोला हम थक गए, हमसे नहीं जाया जा रहा, हमको तो यहीं बैठे बैठे हिसाब दे दो। बोले यहाँ बैठे बैठे क्या दे देंगे? बोले हमसे अब आगे नहीं जाया जाएगा, और अगर लेकर के जाना तो पालकी लाओ हमारे लिए। अब उसके लिए पालकी लाई गई, पालकी में इनको बिराजा गया। पालकी उठा के कौन ले जा रहे? एक कंधा पे ब्रह्मा जी, एक कंधा पे यमराज जी, एक पे इंद्र देवता लगा दिए और ले करके जा रहे भगत जी को। पहुंचे महादेव के पास, शंभो कृपा करो नाथ, ये भक्त एक जिज्ञासा लेके आए राम नाम के बदले। हंसे महादेव। महादेव ने कहा राम नाम की तुलना में क्या मिलता है ये लोग तुम सोचो, हमारा काम ये नहीं है, हमारा काम तो बस राम नाम लेने में हमें आनंद आता है इसलिए हम लेते, हमने कभी सोचा ही नहीं फल के बारे में। अब केस लास्ट में पहुंचा, कहाँ? बोले जिनका नाम है उन्हीं के पास चलो, अब तो अब वही फैसला करेंगे। तो महादेव, ब्रह्मा जी, इंद्र जी, यमराज जी सब उसको कंधा पर बिठा के पालकी में लेके गए राम जी के पास। राम जी से कहा प्रभु एक राम नाम के बदले में क्या मिलता है? राम जी मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोले कि इस दरबार में पहली बार जिसने कोई जीवन में अच्छा काम भी ना किया हो, लेकिन आज खुद ब्रह्मा, खुद महादेव, खुद इंद्र उस व्यक्ति को अपने हाथों पर उठा करके मेरे पास लेकर के आए। इससे बड़ा तुम्हें राम नाम का फल और चाहिए क्या? ये राम नाम का ही तो फल है, जो एक राम नाम के बदले देखो कैसा इसका स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस हो रही है, इसकी सेवा करी जा रही है। ये एक राम नाम का फल है। सोच, अगर भाव से डूब करके तू भगवान नाम लेता तो क्या आनंद आता। बस यही समझ लो भैया, राम नाम का फल नहीं लेना है हमें, हमें कृष्ण नाम का फल चाहिए नहीं, पर सोच के देखो कि इतना सब दान एक तरफ और एक कृष्ण का नाम का दान एक तरफ। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं रोज रोज करोड़ों दान किया करो। करोड़ों में पैसा नहीं, राम नाम दान करो, करोड़ों के बराबर है। कृष्ण नाम दान करो, करोड़ों के बराबर है। कोई मिल गया भैया, हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु अपने परिकरों को क्या सिखाते थे? उन्होंने बड़ी एक मंडली तैयार करी और सबको कहा जाओ पूरे बंगाल में जाओ कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। साधु घर घर जाते, श्री अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर सब घर घर जाते, श्री नित्यानंद महाप्रभु, और दरवाजे पे खड़ा होकर आवाज देते मैया हरि बोल मैया भिक्षाम दे, भिक्षा दे दे, भिक्षा दे दे। मैया बाहर आती, पूछती बाबा क्या लोगे? रुपया, पैसा, कपड़ा क्या लोगे? बोले हाथ उठाओ और हमारे साथ बोलो हरि बोल, हरि बोल। बस ये भिक्षा दे दो हमें।
मेरी झोली में भिक्षा डालो, तुम एक बार हरि बोल गा लो। एक बार हरि बोल दे मैया। मैया हरि बोलती, बोले बस अब मिल गई भिक्षा, अब हमें न रोटी चाहिए न कपड़ा चाहिए, यही भिक्षा। तो एक तो भगवान का नाम लेना और एक भगवान का नाम दान करना, ये बहुत बड़ी बात है। नाम संकीर्तन जो क्षेत्र में निकाला जाता है, प्रभात फेरी निकाली जाती है, ये कथा भी दान है। यहाँ इतने सारे लोग आते हैं, आकर के जब एक साथ भगवान नाम कीर्तन करते हैं, महामंत्र गाते हैं, पूरी ऊर्जा शुद्ध होती है, पूरा वातावरण शुद्ध होता है। यहाँ कितने सारे कीटाणु जीवाणु अनंत होंगे, उन सबके कान में भगवान का नाम जाता है, उनका कल्याण होता है। दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक जो सिर्फ अपना कल्याण चाहते हैं, भजन करें और हमारा कल्याण हो जाए। एक वो होते हैं जो अपने साथ साथ जो आसपास दुनिया में लोग हैं, जीव हैं, उनका भी कल्याण चाहते हैं, उनको भी भगवान के नाम से जोड़ते हैं और भगवान को वो बड़े प्रिय होते हैं। इसलिए आप सब भी खुद भी नाम जपो और जो मिल जाए उसको भी प्रार्थना किया करो। भैया हमारे सके एक बार बोल राधे राधे, एक बार बोल हरे कृष्णा, एक बार बोल हरि बोल। बस आपका ये दान सबसे बड़ा, रोज करो, रोज करो। एक तो ये दान रोज करना चाहिए और एक रक्तदान रोज करना चाहिए। हमारे पास किसी यहीं की कोई संस्था, उसने एक आज कल लेटर लिख के भेजा कि रक्तदान के लिए लोगों को थोड़ा प्रेरित करो। तो वो तो है ही है, पर हमने कहीं पढ़ा था कि रक्तदान रोज करो। किसी ने कहा अरे पागल हो गए हो, रोज रक्तदान करेंगे तो उल्टा हमको खून चढ़ाना पड़ेगा, हमारी हालत खराब हो जाएगी। बोले रक्तदान का मतलब क्या है? रोज रक्तदान का मतलब है, सुना है, खुश रहने से, हंसने से, प्रसन्न रहने से खून बढ़ता है। जितना हंसोगे उतना खून बढ़ेगा, उतना शरीर स्वस्थ रहेगा। रोज कम से कम 3 लोगों को अपनी बात से, अपनी क्रिया से खुशी दिया करो, हंसाया करो, क्योंकि आप उनको खुशी दोगे, उनका रक्त बढ़ेगा, तो हो गया रक्तदान। रोज 3 बार रक्तदान करो, किसी को खुशी दे करके, किसी को प्रसन्नता दे करके। और वैसे अगर शारीरिक रूप से तो अगर साल में एक बार, 6 महीने में एक बार दे सको तो बढ़िया ही बढ़िया है। हमने तो कई बार कोशिश करी है रक्तदान करने की, पर हमको बेड से उठा दिया जाता है, क्यों वो डॉक्टर चेक करते हैं वो सब हीमोग्लोबिन और फलाना फलाना डिमका। अच्छा क्या हुआ, हमारी कथा थी, चंडीगढ़ की बात है, बहुत टाइम हो गया, तो कथा में लगा रक्तदान शिविर, तो हमने जितनी अपनी टोली थी, सब कलाकारों की, पंडितों की, सबको तैयार कर लिया, चलो हम सारी टीम रक्तदान करेंगे, सबको लेकर के। अब मुख्य नेताजी भी लग गया लाइन में कि हम भी करेंगे, पर हमने ऐसा बढ़िया फंसाया, वहाँ जाके डॉक्टर ने चेक किया, बोले नहीं जी आपका तो कम है, आप नहीं कर सकते। हम बच गए, बाकी सब फंस गए। तो दोबारा से फिर वो हमारे झांसे में कभी आते ही नहीं, बोले पहले इनका चेक करवाओ फिर करेंगे। खैर शरीर स्वस्थ रहना चाहिए सबका, और बढ़िया है, अच्छा है शरीर, इससे डॉक्टर भी कहते हैं कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी ठीक चलता है, तो करना चाहिए। हर चीज से हमें तो लगता है जीवन में जितना काम आ सको जीते जी काम आ जाओ लोगों के, जितना जीते जी काम आ सको, अपना भी कल्याण, जगत का भी कल्याण। अंत में जाके तो मिट्टी ही बनना है, अंत में जाके तो मिटना ही है। तन से काम आओ, मन से काम आओ, वाणी से काम आओ। भगवान भी देखते होंगे कि आहा मैंने इसको मानव बनाया, मानव बना करके कोई गलती नहीं करी। भगवान को पछताना ना पड़े मानव बना के, हमें उनको पश्चाताप ना हो कि एक सीट बेकार वेस्ट चली गई, किसी दूसरे को देते तो बढ़िया काम आ जाती। गर्व होना चाहिए उनको, प्रसन्नता होनी चाहिए। तो नाम की बराबरी कोई कर नहीं सकता, इसलिए ये कथा नाम का दान है, ये कथा भक्ति का दान है, ये कथा प्रेम का दान है। इसलिए खरीद लो, कृष्ण रस में डूबी हुई मति खरीद लो। भैया ये मन हमारा पात्र है, घड़ा है, और इस घड़े में अभी सब सूखा सूखा पड़ा है। इस घड़े को
कृष्ण भक्ति से भर लो। इस घड़े को सूखा ना रहने दो, इसको प्रेम से भर दो। ठाकुर जी से प्रार्थना करो, हे नाथ, आप प्रेम के अथाह सागर हो, आप प्रेम का समुद्र हो। अगर उसमें से एक घड़ा या एक बूंद हमें दे भी दोगे तो तुम्हारा क्या घट जाएगा? अब बताओ, समुद्र में से अगर एक गिलास, एक कटोरी, एक घड़ा कोई निकाल भी ले तो थोड़ी ना समुद्र खाली हो जाएगा। प्रभु आप समुद्र हो प्रेम के, हमारा ये घड़ा, ये पात्र खाली है, रिक्त है, इसमें प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, इसमें श्रद्धा नहीं है, इसमें अनुराग नहीं है, रस नहीं है। कृपा कर दो, एक जरा सा बूंद हमारे जीवन में भी बरसा दो। आपका कुछ ना जाएगा, पर हमारा जीवन बन जाएगा, हमारा संपूर्ण जीवन बन जाएगा।